साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है झूठा घमंड। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। सत्संगत जी, बहुत पुराने समय की बात है। एक आदमी को इस बात पर घमंड हो गया कि मेरे बिना तो मेरा परिवार नहीं चल सकता। उस आदमी की एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उससे जो भी कमाई होती थी उसी से ही उसके परिवार का गुजारा चलता था। अब क्योंकि पूरे घर में कमाने वाला वो अकेला ही था, इसीलिए उस आदमी को लगने लगा कि उसके बिना तो सब भूखे मर जाएंगे। अब एक दिन वो आदमी पूर्ण संत जी के सत्संग में गया। संत जी ने उस पर दृष्टि डाली और फरमाया कि ये घमंड झूठा और फिजूल है कि मेरे बिना मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। मैं ही सबको खाना खिलाता हूँ, ये सब मेरे प्रभु की लीला है। प्रभु तो पत्थरों के नीचे रहने वाले जीवों को भी भोजन पहुंचाता है। अब उस आदमी के मन में कई सवाल आने लगे। साथ संगत जी, सत्संग खत्म होने के बाद उस आदमी ने संत जी से कहा कि संत जी, मैं दिन भर कमाकर जो पैसा लाता हूँ उसी से ही मेरे घर का खर्चा चलता है। मेरे बिना तो मेरे परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। संत जी ने उसे बड़े ही प्यार से समझाया। कहा कि बेटा, यह तुम्हारे मन का भ्रम है, ये झूठा घमंड है। हर कोई इंसान अपने भाग्य का ही खाता है। वो आदमी बोला, यदि ऐसा है संत जी, तो आप ये बात आप मुझे साबित करके दिखाओ। संत जी ने हंसकर कहा, ठीक है बेटा, तुम बिना किसी को बताए अपने घर से 1 महीने के लिए दूर चले जाओ। तो उस आदमी ने पूछा कि मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा। संत जी ने समझाया कि बेटा, परमात्मा सबका ध्यान रखता है, तुम्हें यही तो देखना है। अब ये बात सुनने के बाद वो आदमी चुपचाप चला गया और थोड़े दिनों के बाद उसके गांव में ये अफवाह फैल गई कि उस आदमी को शेर खा गया होगा, वो मर गया होगा। अब उस आदमी के परिवार वाले कई दिनों तक तो उसको ढूंढते रहे, रोते भी रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। आखिरकार गांव के कुछ भले लोग उसकी मदद के लिए आ गए। अब एक सेठ जी ने उस आदमी के बड़े लड़के को अपने यहाँ नौकरी दे दी। गांव वालों ने मिलकर उसकी बेटी की शादी कर दी। एक भला आदमी उसके छोटे बेटे की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने को तैयार हो गया। तो साथ संगत जी, 1 महीने के बाद वही आदमी छिपता छिपाता रात के समय अपने घर लौट आया। अब पहले तो घर वालों ने भूत समझकर दरवाजा ही नहीं खोला। जब वो व्यक्ति बहुत गिड़गिड़ाया और उसने संत जी से हुई सारी बातें बताई तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, अब तो हम पहले से ज़्यादा सुखी हैं। अब ये बात सुनते ही उस आदमी का सारा घमंड चूर चूर हो गया। वो रोता हुआ संत जी के डेरे पर चला गया और बोला कि मुझे माफ़ कर दो। संत जी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अब तुम्हें अपने घर वापस जाने की ज़रूरत ही क्या है। संत जी ने कहा, बेटा, इस जगत को चलाने का दावा करने वाले बड़े से बड़े बादशाह मिट्टी हो गए। दुनिया उनके बिना भी चलती रही है, इसीलिए अपनी ताकत का, अपने पैसे का, अपने काम काज का और अपने ज्ञान का घमंड सब फिजूल है। अब तुम्हें बाकी का सारा जीवन मालिक की भक्ति में और लाचारों की सेवा में लगा कर इसे सफल बनाना है। साथ संगत जी, ये बात सुनते ही वो आदमी संत जी के चरणों में गिर गया और रोते हुए बोला कि आप जो भी कहेंगे आज से मैं वो ही करूँगा। साथ संगत जी, अब आप सभी भी एक बार सोचना ज़रूर कि कहीं हम भी किसी चीज़ का घमंड तो नहीं कर रहे, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। साथ संगत जी, चंदन नगर का राजा चंदन बहुत शक्तिशाली था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार चंदन नगर में एक ज्योतिषी पधारे, उनका नाम था भद्रषि। उनके बारे में ये बात विख्यात थी कि वो बहुत पहुँचे हुए ज्योतिषी हैं और वो किसी के भविष्य के बारे में भी सही सही बता सकते हैं। अब उनकी इच्छा हुई वो भी राजा के दर्शन करें। उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा व्यक्त की और राजा से मिलने की अनुमति भी उनको मिल गई। अब राजा के दरबार में उनका हार्दिक स्वागत किया गया। चलते समय राजा ने ज्योतिषी को कुछ हीरे जवाहरात देकर विदा करना चाहा, परंतु ज्योतिषी ने ये कह दिया कि वो अपने भाग्य का खाते हैं, राजा की दी हुई दौलत से वो अमीर नहीं बन सकते। तो साथ संगत जी, राजा ने उनको कहा कि इससे आपका क्या तात्पर्य। तो वो बोले, कोई भी व्यक्ति अपनी किस्मत और मेहनत से गरीब या अमीर होता है। यदि राजा भी किसी को अमीर बनाना चाहे तो नहीं बना सकता। ये सुनकर राजा को गुस्सा आ गया, राजा को अपने ऊपर घमंड हो गया।
तो राजा ने कहा कि आप किसी का हाथ देखकर ये बताइए कि उसकी किस्मत में अमीर बनना लिखा है या गरीब। मैं उस बात को पलट कर दिखा दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, आप ही किसी को बुला लीजिए, मैं बताता हूँ उसका भविष्य और भाग्य। तो राजा ने अपने मंत्री को चुपचाप कुछ आदेश दिया और थोड़ी ही देर में एक सजा धजा नौजवान ज्योतिषी के सामने आ गया। भद्रशील ने ध्यान से उस व्यक्ति का माथा देखा, फिर हाथ देखकर कहा कि ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और जिंदगी भर ये गरीब रहेगा। इसे खेतों और पेड़ों के बीच कुटिया में रहने की आदत है और ये वहीं रहेगा। राजा ये सुनकर हैरानी में पड़ गया। राजा बोला, आप ठीक कहते हैं, ये सजा धजा नौजवान महल के राजसी वस्त्र पहनकर आया है, परंतु वास्तव में ये महल के बागों की देखभाल करने वाला गरीब माली है। पर इसके साथ साथ राजा ने ज्योतिषी को कहा कि मैं 1 वर्ष के अंदर इसे अमीर बना दूंगा, ये जिंदगी भर गरीब नहीं रहेगा। राजा का घमंड देखकर ज्योतिषी ने कहा ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए। और वो ज्योतिषी राजा के नगर से चले गए। राजा ने अगले दिन माली को बुलाकर एक पत्र दिया और साथ में यात्रा करने के लिए कुछ धन दिया। फिर राजा ने कहा कि यहाँ से 100 कोस दूर बालीपुर में मेरे मित्र रहते हैं, वहां जाओ और ये पत्र उन्हें दे आओ। ये सुनकर वो जो माली था उसका चेहरा लटक गया। पत्र लेकर वो कुटिया में आया और सोचने लगा कि यहाँ तो मैं पेड़ों की थोड़ी बहुत देखभाल करके दिन भर आराम करता हूँ, अब मुझे गर्मी में इतना दूर जाना होगा। परंतु राजा की आज्ञा थी, इसीलिए अगले दिन सुबह सवेरे वो माली दयाल पत्र लेकर निकल गया। थोड़ा सा वो चलने लगा, फिर वो थक गया, उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। वो गांव में बाजार से भोजन लेकर एक पेड़ के नीचे खाने बैठ गया। अभी उसने आधा भोजन ही खाया होगा कि उसका एक अन्य मित्र जो खेती करता था वो उसको मिल गया। तो उस माली ने अपने मित्र को परेशानी अपनी बताई। ये सुनकर मित्र बोला, इसमें परेशानी की क्या बात है, राजा के काम से जा रहे हो, तुम्हारी खूब सेवा होगी, तुम्हारी जगह मैं होता तो खुशी खुशी जाता। ये सुनकर उस माली का चेहरा खिल गया। वो बोला, तो ठीक है, ये पत्र तुम ही लेकर चले जाओ, मैं एक दिन यहीं आराम करके वापस लौट जाऊंगा। तो उस माली के मित्र ने खुशी खुशी वो पत्र लिया। 2 दिन में वो जहां पर राजा ने बताया था वहां पहुंच गया। साथ संगत जी, वहां का जो राजा था वो चंदन नगर के राजा का मित्र था। तो माली का वो मित्र आसानी से राजा के दरवाजे पर पहुंचा और सूचना भिजवाई गई कि चंदन नगर के राजा का दूत आया है। उसे अंदर बुलाया गया। माली के मित्र की खूब सेवा की गई। जब उसने राजा को पत्र दिखाया, पत्र में लिखा था कि प्रिय मित्र, ये बहुत ही मेहनती व्यक्ति है, इसे अपने राज्य में इसकी छनसर 400 एकड़ जमीन दे दो और इसे उसका मालिक बना दो। ये मेरे लिए बेटे जैसा है, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी से इसकी शादी भी कर सकते हो। वापस आने पर मैं भी इसे अपने राज्य के 5 गांव दे दूंगा। अब चंदन नगर के राजा के मित्र को लगा कि सच में मेहनती व्यक्ति है। उसने अपनी बेटी का विवाह उससे कर दिया और चलते समय उसको बहुत सारा सामान देकर विदा किया। उधर साथ संगत जी, वो आलसी माली थका हारा अपनी कुटिया में गया, फिर सो गया। 2 दिनों तक सोता रहा। फिर सुबह उठकर पेड़ों में पानी देने लगा। सुबह जब राजा अपने बाग में घूमने निकले तो उस माली से पत्र के बारे में पूछा, तो माली ने डर कर राजा को सारी बात बता दी। तो सारी बात जानने के बाद राजा को उस माली पर बहुत गुस्सा आ गया और साथ ही साथ राजा को उस ज्योतिषी की भविष्यवाणी भी याद आई कि ये व्यक्ति गरीबी में जन्मा है और इसकी सारी जिंदगी गरीबी में निकलेगी। और साथ संगत जी, उस माली ने जब अपने मित्र को अच्छे अच्छे कपड़ों में अपने घर के अपनी कुटिया के सामने से जाता देखा तो माली को बड़ी हैरानी हुई। तो उसने अपने मित्र से धनी बनने का राज पूछा। तो उस मित्र ने माली को सारी बात बता दी। ये सुनकर वो माली हाथ मल कर रह गया, परंतु अब वो माली कर ही क्या सकता था। तो राजा ने भी किस्मत के आगे हार मानी और राजा ने सोचा कि ज्योतिषी भद्रशील ने सच ही कहा था कि राजा भी गरीब को अमीर नहीं बना सकता, अगर उसके भाग्य में गरीब रहना ही लिखा है। अब राजा ने उस ज्योतिषी को बहुत ढूंढवाया, पर ज्योतिषी का कहीं कुछ पता नहीं लगा और उस दिन के बाद से राजा का घमंड भी खत्म हो गया था। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।